मैं हूं आरती पाठक। हमारी खास पेशकश चीनी धोखाधड़ी ऐप्स में आपका स्वागत है। लोन के जरिए आपके प्राइवेसी पर हो रहा है हमला। चाइनीज ऐप से लोन लेने से पहले हो जाएं सतर्क। कहीं आपको भी लुभावना मैसेज तो नहीं आया है, आपके पास मेल तो नहीं आया है। बैंकों की सख्त पाबंदी और नियम कानून से बचने के लिए लुभावने मैसेज के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, लेकिन आपको रहना है सतर्क। आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपने आप को बचाना है इस धोखाधड़ी लोन ऐप से। चीन का अब आपकी जेब पर डाका। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चाइनीज लोन ऐप्स का आतंक। फटाफट लोन के नाम पर चूना। लोन के जरिए आपकी प्राइवेसी पर हमला। चाइनीज ऐप से लोन लेने से पहले हो जाएं सतर्क। जल्द लोन लेने के चक्कर में ना हो जाएं कंगाल। चाइनीज ऐप्स के द्वारा अगर आप लोन लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जो प्राइवेसी है उस पर बहुत ज़बरदस्त हनन होने की संभावना है, क्योंकि अधिकांश से जो चाइनीज लोन ऐप्स होते हैं वो आपको बहुत सब्ज बाग दिखाते हैं। आपको लगता है कि तुरंत आपको लोन मिल रहा है और तुरंत आप वापस कर देंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। फाइन प्रिंट आप पढ़ते नहीं हैं और अधिकांश तौर पर जब आप अपने पर्सनल डिटेल्स देते हैं, सेंसिटिव पर्सनल डेटा देते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि वो डेटा किस तरीके से चाइनीज लोन ऐप्स इस्तेमाल करने वाले हैं, आपके बारे में क्या उसका दुरुपयोग करने वाले हैं, आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं जब आप सेंसिटिव पर्सनल डेटा, अपना फाइनेंशियल डेटा इन लोन ऐप्स पर डालते हैं तो आपकी पर्सनल प्राइवेसी और डेटा प्राइवेसी दोनों का ही हनन होना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अधिकांश से ये रोग ऐप्स होते हैं और ये रोग ऐप्स की कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठग लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप फंसा लो, साइबर क्राइम का शिकार बना लो और उनसे उनके डिटेल्स मांग लो और फिर चौपट हो जाओ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी डिटेल्स ही एक वैल्यूबल कमोडिटी है जिसको खरीद फरोख्त जिसकी की जा सकती है। देखिए, जो चाइनीज एप्लीकेशंस होती है जब हम इनको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, पहली चीज ये आपके फोन की लिए जितना भी आपका डेटा होता है उनको अपने सर्वर्स पर अपलोड कर लेती हैं आपको बिना बताए। मतलब आप जब इनको इंस्टॉल करते हो, आप जब परमिशन में येस कर देते हो, तो जैसे ही आपने येस किया तो आपके फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स, मतलब आपके सारे फ्रेंड्स, फैमिली के जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सब अपलोड हो जाते हैं। कहाँ पर? चाइना के अंदर जो सर्वर्स रखे हैं वहां पर। प्लस उसके साथ में ऐसा भी होता है कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको कॉल्स किया जाता है। इनफैक्ट आपसे दुगना पैसा रिसीव किया जाता है। बहुत सारे चाइनीज लोन ऐप्स मार्केट में आ गए हैं जो आम जनता को झांसा देने के लिए तैयार हैं। कभी भी लाइफ में शॉर्टकट को ना अपनाएं। एक शॉर्टकट आपको जिंदगी भर के लिए दर्द दे सकता है। सही रास्ते को चुनें, हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें। देश में आज के समय में अनेक चाइनीज लोन ऐप्स आ गए हैं जो आम जनता को ट्रेडिशनल बैंक के मुकाबले बहुत ज्यादा दरों पर तुरंत लोन दे देते हैं। यही नहीं, जो इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं वो भी 15% से 40% के बीच होता है इंटरेस्ट। देश में इन चाइनीज ऐप से लोन लेने वालों की कमी नहीं है और जब ये लोग चाइनीज ऐप्स का कर्ज नहीं चुका पाते तब उनके एजेंट इन लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर और ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा ही एक मामला नवंबर 2020 में सामने आया जब एक शख्स ने एक चाइनीज ऐप से मात्र 3000 रुपयों का लोन लिया, लेकिन जब वो इसे चुकाने में असक्षम रहा तब उस चाइनीज ऐप ने उनके फोन की फोटो गैलरी और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के माध्यम से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया।
इसके बाद उस शख्स ने आत्महत्या कर ली। भारत में 1100 के लगभग डिजिटल लोन ऐप्स मौजूद और इनमें तकरीबन 600 गैरकानूनी। ऐप्स में से ज्यादातर चाइनीज डिजिटल लोन ऐप्स। 1 अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2022 के बीच इन चाइनीज लोन ऐप्स और उनके रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ लगभग 12,907 मामले दर्ज। 15 चाइनीज लोन ऐप के बहुत कम दरों पर लोन देने और फर्जीवाड़ा करने के मामले में 300 करोड़ दिल्ली पुलिस द्वारा बरामद किए। अगर आपने इन तमाम सारी चीजों से बचना है तो एक चीज को आप ध्यान में रख लीजिए, वो ये कि लोन कहीं से भी लें, ऑनलाइन मोबाइल लोन ऐप से ना लें, खासतौर पर चाइनीज लोन ऐप से ना लें। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से अनियंत्रित लोन ऐप्स हैं, भारत के कानून का पालन करते नहीं हैं और भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों का भी पालन नहीं करते। तो आपको जो संरक्षण मिलना चाहिए कानून के तहत वो आपको नहीं मिलता अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं। लोन लेना है, बैंक से जाइए, किसी संस्था के पास जाइए। ऑनलाइन मोबाइल लोन ऐप्स के माध्यम से लोन ना लें, खासतौर पर चाइनीज मोबाइल ऐप से, क्योंकि ये शोषण का एक दूसरा नाम है। जितना आपने लोन लिया होता है उस लोन से कहीं ज्यादा पैसा आपसे वसूल किया जाता है। कैसे? आपको एक्सटॉर्ट करके, मतलब आपको वीडियोस भेजी जाती है। आपको वीडियोस जो भेजी जाती है वो मॉर्फ वीडियोस होती है, जिसमें आपका फेस होता है, बॉडी किसी और का होता है, और उसको मॉर्फ करने के बाद आपके फ्रेंड्स को, फैमिलीज को भेजे जाते हैं और आपको धमकाया जाता है कि किसी तरीके से आप पैसा दें, और पैसा, इनफैक्ट पैसा बहुत ज़्यादा आपसे रिकवर किया जाता है। मतलब आपसे एक रैंसम तरह से रिकवर किया जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों ने सालों तक पैसा भरा है, उनका जो सिर्फ इंटरेस्ट, जितना उन्होंने पैसा लिया तो उससे कहीं गुना ज़्यादा वो पैसा भर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका जो लोन अमाउंट है वो उतना का उतना ही है। सो ऐसे अगर हम बात करें तो प्राइवेसी के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। कहते हैं ना, जो चीज सुंदर है वो घातक है। चाइनीज लोन ऐप के साथ ये बिल्कुल फिट बैठता है। शुरू में 15% से 40% के बीच इंटरेस्ट का झांसा और फिर बाद में लोन देने वाले रकम से 4 गुना की ज्यादा वसूली। ये है इस लोन का फंडा। चीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में डिजिटल लोन सेवाओं की शुरुआत कर चुका है। ये प्लेटफॉर्म अक्सर उच्च ब्याज दरों पर छोटे व्यवसायियों को ऋण देते हैं। यह डिजिटल लोन सेवाएं भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं, क्योंकि चाइनीज ऐप बहुत आसानी से लोन प्रदान करती है, विशेष रूप से जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या ट्रेडिशनल बैंक से लोन लेने में सफल नहीं हो पाते। राज्यसभा में डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के मामले में सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, चीनी ऐप्स के बारे में जो मुद्दा उठाया जा रहा है और इनमें से कुछ ऐप द्वारा आम लोगों को कैसे परेशान और धोखा दिया जा रहा है, इसलिए कुछ कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 6 से 7 महीनों में मैंने आरबीआई के प्रतिनिधियों और मंत्रालय में अपने सचिवों के साथ पर्सनली बैठक की है। बहुत सारे ऐसे ऐप जो बुरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे ऐप्स को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है और ऐसे ऐप्स का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। भारतवासी विश्वासी हैं, इसलिए जो देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। इस बात को चाइनीज लोन ऐप्स बेखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं। यही कारणवश है कि वो आपको मन लुभावने ऑफर्स भेजेंगे, लिंक्स भेजेंगे, संदेश भेजेंगे। आपको लगेगा भाई मैं बैंक क्यों जाऊं, मेरे को तो ये घर बैठे मेरे को अपनी कन्वीनियंस पे लोन दे रहे हैं, तो बहुत ही सुविधाजनक काम है। तो बिना आप कोई भी फाइन प्रिंट को पढ़े हुए आप उनकी सेवाओं को लेना प्रारंभ कर देंगे। वो तो एक बार आप जब सेवाएं ले लेंगे, लोन ले लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आप तो एक भंवर में ऑलरेडी फंस चुके हैं और उस भंवर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए कोई भी मन लुभावना मैसेज क्यों ना हो, मुझे लगता है कभी भी कोई लोन ऐप आपको बता रहा है कि साहब हम ये इस तरह की फैंटास्टिक ऑफरिंग्स दे रहे हैं, तो उससे विश्वास ना करें। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये जानने के लिए कि ये क्या लिखते हैं अपने लीगल टर्म्स में। क्यों? क्योंकि अगर ये आपको कहीं ना कहीं फंसाना चाहते हैं तो उसकी एक झलक
आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में मिल जाएगी। जितने भी आप लोन एप्लीकेशंस की बात करते हो, ज्यादातर लोन एप्लीकेशंस में ये भी देखा गया है अंदर की लॉगर होता है, जो आप जो टाइप कर रहे हो सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक या जो भी यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करते हो, वो सारा कंटेंट वो अपने सर्वर्स पर अपलोड कर लेते हैं। इनफैक्ट कई बार आपकी वॉइस रिकॉर्ड करने का भी वो परमिशन ले लेते हैं, आपके फोटोग्राफ्स का भी वो परमिशन ले, आपकी लोकेशन का भी वो परमिशन ले, आपका हर एक मूवमेंट वो ट्रैक करते हैं अपनी उस मोबाइल ऐप के जरिए। सो सतर्क रहिए, इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशंस भी अगर आप यूज करते हैं तो इन एप्लीकेशंस को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। एक बार अगर कोई लोन ले ले और किसी कारणवश चुकता ना कर पाए तो आर्थिक दर्द के साथ साथ उसे ब्लैकमेल करने का भी सिलसिला चालू हो जाता है। आरबीआई ने भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए डिजिटल लोन ऐप्स की व्हाइट लिस्ट बनाने की बात कही। इस लिस्ट में जो भी डिजिटल लोन ऐप होंगे वो पूरी तरह भारतीय और विश्वसनीय होंगे। भारत में चीनी लोन ऐप और भरोसेमंद लोन ऐप के बीच अंतर करने का सबसे मुख्य तरीका है कि आरबीआई की वेबसाइट पर देखना कि ये ऐप आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन देखने के साथ एक और चीज देखना जरूरी है कि कोई भी लोन ऐप आपको लोन देने से पहले प्रॉपर पेपर वर्क करता है या नहीं। अगर कोई ऐप सही तरीके से पेपर वर्क नहीं करता तो उसके फर्जी होने की संभावना है, क्योंकि आरबीआई के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को लोन देने से पहले बैंक को सही तरह से पेपर वर्क पूरा करना अनिवार्य है। चाइनीज लोन ऐप का पता लगाने का दूसरा तरीका यह है कि क्या कोई लोन ऐप आपसे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में जानकारी ले रही है। अगर कोई ऐप आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पर लोन देती है तो उसके भरोसेमंद होने की संभावना है, क्योंकि ज्यादातर चाइनीज लोन ऐप आपसे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पूछते ही नहीं। किसी भी चाइनीज लोन ऐप को पता लगाने का एक और तरीका है। दरअसल ये देखा जा सकता है कि उस लोन ऐप का भारत में कोई पता है। अगर उस लोन ऐप का भारत में कोई एड्रेस नहीं है तो उसके फ्रॉड होने की पूरी संभावना है। सरकारी एजेंसियों के पिछले कुछ साल में चाइनीज लोन ऐप के फर्जीवाड़े पर एक्शन लिया है। चाइनीज लेंडिंग एप्स ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसका मूल कारण यही है कि कोविड के बाद से लोगों को आर्थिक परेशानियां हुई है और उन्हें लोन्स की जरूरत पड़ी है। इंस्टेंट लोन लेने के चक्कर में लोग इस चाइनीज ऐप के झांसे में फंस गए हैं। चाइनीज ऐप ने आपसे बहुत सारी डिटेल्स जैसे कि आपके पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, आपके पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ये सब कलेक्ट कर लिया है और ये सारा डेटा चाइना में भेजा गया है। इसके अलावा जो लेंडर है, जो कि चाइनीज ऐप है, उन्होंने आपका जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि अवधि, लोन की अवधि 92 डेज की पहले होती थी, वो उन्होंने बिना ग्राहक से पूछे 7 से 10 दिन कर दी। इसकी वजह से उन्होंने इमीडिएटली लोगों को डराना, धमकाना और वसूली करना चालू कर दिया है। बहुत कम दरों पर लोन देने का फर्जीवाड़ा कई बार उजागर भी हुआ, लोग पकड़े भी गए। दिल्ली पुलिस की मुहिम भी चली। हाल ही में 300 करोड़ बरामद भी किए गए। लेकिन तरह तरह के नए हथकंडे अपनाकर रोज लोग इसमें फंस रहे हैं। जुलाई 2022 में करोड़ों का चाइनीज लोन ऐप ऑपरेट करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चाइनीज लोन ऐप फर्मों के साथ मिलकर पूरे भारत में लोगों से जबरन वसूली करने वाला रैकेट। सितंबर 2022 में ईडी ने चाइनीज लोन ऐप मामले में लिया एक्शन। ईज़बज़, रेजर पे, कैश फ्री और पेटीएम के विभिन्न बैंक खातों और वर्चुअल खातों में रखे 46.67 करोड़ का पता चलाने पर फ्रीज।
दिसंबर 2022 में नोएडा पुलिस ने एक चाइनीज लोन ऐप कॉल सेंटर का किया भांडाफोड़। लैपटॉप, डेस्कटॉप, डायलर, कैश बरामद। आज भारत को आवश्यकता है कि ये जो ऑनलाइन मोबाइल लोन ऐप्स हैं, खासतौर पर चाइनीज मोबाइल लोन ऐप्स हैं, उनका आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से नियंत्रण करें। पहली बात तो यह है कि भारतीय सरकार के पास सेक्शन 87 सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत पावर्स हैं कि वो ड्यू डिलिजेंस इन तमाम सारे लोन ऐप्स के बारे में परिभाषित कर सकते हैं। कुछ ब्रॉड ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स तो आईटी रूल्स 2021 में परिभाषित किए जा चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से समर्थ नहीं है, केपेबल नहीं है। उनका आवश्यकता है उन्हें और ज़्यादा आप इफेक्टिवली एक्सपैंड करें, खास तौर पर मोबाइल लोन ऐप्स और चाइनीज़ मोबाइल लोन ऐप्स के संदर्भ में। ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स आपको चाइनीज़ लोन ऐप्स की सेवाएं प्रदान करते हैं, उन पर एक नकेल कसने की आवश्यकता है। ज़्यादा आवश्यकता है कि आप विवश करें कि वो ट्रांसपेरेंट रहें, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रोमिनेंट तौर पर प्रकाशित करें, अपने उपभोक्ताओं को पहले बताएं कि साहब हम इतने पैसे चार्ज करेंगे, अगर आपको लेना है तो लीजिए, और उनकी चेतावनी भी देंगे कि साहब ऐसा है, यहाँ पर ये फाइन प्रिंट ये कहता है। अगर आप इस तरह की ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स इन मोबाइल लोन ऐप्स के लिए परिभाषित करेंगे तो लाजमी सी बात है कि जो फिलहाल दुरुपयोग और अब्यूज़ हो रहा है आम उपभोक्ताओं का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशन से आप बचे कैसे? पहली चीज जो सबसे पहले हमें ध्यान देनी चाहिए कि कभी भी हमें जब कोई भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी परमिशंस को अच्छी तरीके से जांच ले कि हम क्या क्या परमिशंस उसको दे रहे हैं। अगर वो कोई लोन एप्लीकेशन है तो वो आपके फ़ोन की परमिशन, लोकेशन की परमिशन, आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन, उसको किसी भी तरह से नहीं आपको ग्रांट करनी, क्योंकि जैसे ही अगर आपने इस तरह के एप्लीकेशंस को ऐसी परमिशंस दी तो आपके फ़ोन के वो कॉन्टैक्ट्स को, डेटा को उठा पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, परमिशंस का बहुत ख्याल रखना है जब भी आप इस तरह की या किसी भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हैं। लोन के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाता। लोन लेने वाले को अश्लील तस्वीर से ब्लैकमेल किया जाता है। समय से पहले लोन जमा करने वाले को भी शिकार बनाया जाता है और इस तरह सरहद के साथ साथ ड्रैगन आपके जीवन में भी डाका डाल रहा है। ग्राहकों को कर्ज चुकाने के बदले उनकी मॉब फोटो भेजकर किया ब्लैकमेल। सितंबर 2022 में ईडी का कोलकाता में छापेमारी। भारी मात्रा में नकदी जब्त। चाइनीज ऋण ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड। कुल 7 करोड़ जब्त। अक्टूबर 2022 में ईडी का चाइनीज लोन ऐप मामले में रेड। बेंगलुरु में 5 ठिकानों पर तलाशी अभियान। विभिन्न मर्चेंट आईडी और बैंक खातों के 78 करोड़ जब्त। इस चाइनीज ऐप के शिकार जो लोग हैं वो पहले से ही परेशान थे क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब थी। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं इस चाइनीज ऐप के झांसे में फंस चुकी हैं और इनको फंसाकर काफी सारे उनकी प्राइवेट डेटा इस पे ली गई। दूसरी बात ये की है कि व्हाट्सएप के जरिए एक ग्रुप बनाया गया है और इन ग्रुप्स के जरिए लोगों को डराया धमकाया गया है। गारंटर्स को भी फोन करके डराया धमकाया गया है और काफी अश्लील लैंग्वेज
लोगों के खिलाफ यूज की गई है। अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, डराया धमकाया जा रहा है और अब ईडी इस बात का संज्ञान ले चुकी है, आरबीआई ने इस बात का संज्ञान लिया है। काफी सारे जो एप्स है इनको बैन कर दिया गया है और काफी सारे एप्स के ऊपर जांच बिठाई गई है। चाइनीज लोन ऐप ज्यादातर डिजिटल लोन ऐप होता है जिसको गैरकानूनी तरीके से चलाना आसान हो जाता है। चाइनीज लोन फार्म के साथ मिलकर पूरे भारत में लोगों से जबरन वसूली करने वाला रैकेट बनाया गया है जिसका एकमात्र मकसद लोगों को जाल में फंसाना और परेशान करना है। अब आपको बताते हैं कि चाइनीज लोन ऐप कैसे काम करता है। सोशल मीडिया पर आसानी से लोन देने का विज्ञापन देकर लोन के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते। लोन लेने वाले को अश्लील तस्वीर से ब्लैकमेल किया जाता है। समय से पहले लोन जमा करने वालों को शिकार बनाते। इंस्टेंट लोन ऐप से पैसे ना लें। इन्हें किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स ना दें। कोई लोन लिया नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं। ये कंपनियां लीगल नहीं हैं और ये फ्रॉड हैं, इसीलिए ये आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर आप चाइनीज लोन ऐप की सेवाओं के शिकार हो गए हैं और आपने लोन ले लिया है और उसके बाद आप लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, आप पाएंगे आपके ऊपर खिलाफ बहुत सारे कॉल्स आएंगे, धमकियां दी जाएंगी, ब्लैकमेल किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी आप तुरंत रिपोर्ट करें। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in पर, वहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और जितने अपने परिवारजन हैं उन सबको बता सकते हैं कि साहब कोई और व्यक्ति इस तरह के जंजाल में ना फंसे, क्योंकि एक बार आप फंस जाएंगे तो इसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो लाजमी सी बात है कि आपको इस तरह की जो एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो न देने का एक लीगल ग्राउंड बन जाएगा। और फिर अगर एक बार कानूनी कार्रवाई हुई तो लाजमी सी बात है आपको पैसे फिर भी नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, जितने पैसे लिए हैं उतने ज़रूर दे दीजिए, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आपसे मांगते हैं ज़रूर दें, लेकिन ये मतलब नहीं कि मैंने आपसे 100 रुपये लिया और आप मुझसे 1000 रुपये मांग लेंगे। इस तरह का घोर अन्याय भारतीय न्याय प्रणाली में संभव नहीं है। नहीं हो तो आप उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम जा सकते हैं, आप शिकायतें कर सकते हैं पुलिस अधिकारियों को, आप रिट पिटिशंस में भी जा सकते हैं। तो अलग अलग विकल्प हैं आपके पास। चूंकि ये कंपनी लीगल नहीं है, फ्रॉड है, इसीलिए आप इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते और ना ही ये आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए इसके झांसे में ना फंसें। कानूनी कार्रवाई के अलावा किसी और कार्रवाई से नहीं डरें। इस तरह की ठगी में पहले ठग किसी को मैसेज भेजते हैं जिसमें लोन ओवरड्यू की बात होती है और एक लिंक होता है। लोग जिज्ञासा पूर्वक ऐसा कौन सा लिंक है वो देखा जाए, मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं, वहीं आकर वो ठगों के जाल में फंस जाते हैं। दरअसल लिंक पर क्लिक करते ही जो ऐप इंस्टॉल होता है उससे आपके फोन में मौजूद सभी कॉन्टैक्ट और मीडिया फाइल का एड्रेस चला जाता है। इसके बाद ही ठग आपके कॉन्टैक्ट को कॉल करके तंग करना और आपकी फोटो को निकालकर उसे मॉर्फ करके अश्लील बनाना शुरू करते हैं। आपके लिए बेहतर है कि ऐसे किसी भी मैसेज पर ध्यान ना दें। कोशिश करें कि ऐसे मैसेज को रीड भी ना करें। अगर पढ़ भी लिया तो उस पर रिप्लाई और पूछताछ ना करें, क्योंकि आपके उसमें इन्वॉल्व होने से बदमाशों को अंदाजा लग जाता है कि आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। अगर आपको लोन चाहिए तो आपको कुछ ऑथराइज्ड
लोन की एप्लीकेशंस हैं जो आपको आरबीआई की वेबसाइट से मिल जाएंगी। लिस्ट आपको बहुत इजीली अवेलेबल है। आप उन्हीं वेबसाइट से, उन्हीं मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कीजिए, जिसका एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका सिबिल स्कोर को चेक किया जाता है, आपका एड्रेस प्रूफ को चेक किया जाता है और उसके बेसिस पर ही आपको आपकी लोन की एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है। जैसे ही आप एलिजिबल पाए जाते हो तो आपको लोन ग्रांट कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में इस तरह की एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेंगे तो हमारा डेटा खतरे में जाएगा, हमारा सारा डेटा किसी के पास पहुंचेगा और वो गलत तरीके से उस डेटा को यूज कर सकता है। सो बिफोर ये लेट हो जाए, हमें ये जानना है कि कैसी एप्लीकेशंस हमें यूज करनी है, वो ऑथराइज्ड एप्लीकेशंस हो गवर्नमेंट के द्वारा, तभी हम उनको एप्लीकेशंस को यूज करें। ये एक गंभीर समस्या है। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो ऐसे किसी भी तरह के ऐप को अपना प्राइवेट डेटा न शेयर करें, किसी भी ऐप को अपना पासवर्ड न शेयर करें और बिना जाने बुझे, बिना प्रॉपर इंक्वायरी के कहीं से भी ऐसे तरह के लोन्स आप न लें। अगर आपको इन सारे लोन्स से बचना है, अगर आपको समस्याओं से बचना है, तो जरूर आप इस बात का संज्ञान करें। दूसरी बात है कि अगर आप किसी भी तरह का साइबर क्राइम का शिकार है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो साइबर क्राइम का पोर्टल है उस पे आप जाके इन सारी चीजों के बारे में आप रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट, ताकि इसकी प्रॉपर जांच हो। हमारी खास पेशकश में आज इतना ही। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आपकी सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।